अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वाइड विजन की सीरीज़ हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स में खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू है बरसगीर में मुसलमानों के अरूज ज़वाल की दास्तान। इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि मुसलमानों की बरसगीर में आमद कब हुई, मुसलमानों का अरूज कैसे हुआ और मुसलमानों का ज़वाल कैसे हुआ। तो आइए हम आगाज़ करते हैं। आम तौर पर तसव्वुर किया जाता है कि बरसगीर में मुसलमानों इस्लाम का आगाज़ मोहम्मद बिन कासिम के हमलों के बाद हुआ। हालांकि ये हकीकत से बईद तर है। असल में बरसगीर में मुसलमानों की आमद जो है वो मोहम्मद बिन कासिम से ही पहले शुरू हो चुकी थी। लिहाजा हम बरसगीर की तारीख़ को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। बरसगीर में मोहम्मद बिन कासिम की आमद से पहले के मुसलमान, फिर बरसगीर में मोहम्मद बिन कासिम से लेकर शहाबुद्दीन गौरी तक, फिर दिल्ली सल्तनत और उसके बाद मुगलिया सल्तनत। तो मोहम्मद बिन कासिम की आमद से पहले बरसगीर में इस्लाम जो है असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही फैलना शुरू हो गया। हिंदुस्तान की रियासत केरला का राजा चेयरमैन पेरुमल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल किया और वापसी पर कुछ सहाबा इकराम के साथ अपनी रियासत में वापस गया, लेकिन रास्ते में ही उसका इंतकाल हो गया। राजा चेयरमैन पेरुमल, जिसका इस्लामी नाम ताजुद्दीन था, उसकी रियासत में सहाबा ने जाके इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किया। फिर उसके बाद अरब से मुख्तलिफ ताजर, मुसलमान ताजर बरसगीर में तिजारत के गर्ज से आते रहे और यहाँ पर इस्लाम की तरवीज करते रहे। और यूँ मालाबार, रियासत केरला और सरनदीप का जजीरा जो कि आज का श्रीलंका है, वहाँ पर इस्लाम की रोशनी फैली। यही वजह है कि सरनदीप का राजा, उसने मुसलमान ताजरों के हाथों उस वक्त के मुसलमान खलीफा के लिए, बनो उमैया के खलीफा के लिए तोहफ़े तहाइफ भेजे, जिसे राजा दहर के लोगों ने लूट लिया। और यहाँ से जो है हमारे दूसरे दौर का आगाज़ होता है, जो कि मोहम्मद बिन कासिम से लेकर शहाबुद्दीन गौरी तक, ये 711 से लेकर 1206 का दौर है। तो इस दौर में मोहम्मद बिन कासिम ने 17,000 के लश्कर के साथ सिंध पर चढ़ाई की और राजा दाहर, जिसके 50,000 फ़ौज कहा जाता है, अक्सर तहरीरों में है 70,000 फ़ौज और अक्सर तहरीरों में है 1 लाख फ़ौज के साथ जो है जंग हुई और राजा दहर को शिकस्त दी और तमाम सिंध को फ़तह किया। उस वक्त का सिंध आज के सिंध की निस्बत काफ़ी ज़्यादा वसी था। उस वक्त के सिंध में बलूचिस्तान के भी कुछ इलाके शामिल थे, खैबर पख्तूनख्वा के भी, और पंजाब में लाहौर तक का इलाका जो है सिंध में आता था और तकरीबन गुजरात का सारा इलाका जो है सिंध का हिस्सा था। तो ये यहाँ पर जो है मुसलमानों की हुकूमत कायम की। मोहम्मद बिन कासिम के अखलाक से जो है मुतासर होकर राजा दहर के बहुत से जो जर्नैलों ने इस्लाम कबूल किया, यहाँ के लोगों ने इस्लाम कबूल किया, हत्ता कि यहाँ के हिंदुओं ने मोहम्मद बिन कासिम के अखलाक से मुतासर होकर मोहम्मद बिन कासिम की मूर्तियाँ बनाई और उसे पूजना शुरू किया। तो मोहम्मद बिन कासिम के दौर से आगाज़ होने वाला ये दौर खिलाफत बनु अब्बास के दौर तक जो है ये इलाका, सिंध का इलाका जो है मुसलमानों के अंडर रहा, खिलाफत के अंडर रहा। और 874 में ये इलाका ख़ुद मुख्तार इलाका बन गया, यानी खिलाफत बनु अब्बास से निकलकर जो है एक अलग रियासत बन गई। फिर इसी दौर में एक नए दौर का आगाज़ होता, वो महमूद गज़नवी की आमद से है। महमूद गज़नवी, जिसका दौर 998 से लेकर 1030 तक का दौर है। इस दौर में कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पर तकरीबन 17 हमले किए
और किसी भी हमले में जो है मोहम्मद बिन कासिम को महमूद गजनवी को शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। महमूद गजनवी ने राजा जयपाल को शिकस्त दी, 3 दफ़ा इबरतनाक शिकस्तें दी, जिसकी वजह से राजा जयपाल ने जो है ख़ुद को संसार कर लिया। फिर उसके बेटे आनंदपाल को शिकस्त दी, मुख्तलिफ शिकस्तें दी, और उसके बाद उसका बेटा जयपाल सानी को शिकस्तें दी, और आखिर जयपाल सानी को जो है राजा दहर का महमूद गजनवी का मुती होकर रहना पड़ा। फिर उसके बाद ये गजनवी सल्तनत, जो तकरीबन आज का सारा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बहुत से इलाके शामिल हैं, ये सारा इलाका जो गजनवी सल्तनत के अंडर रहा, और 1186 तक गजनवी सल्तनत कायम रही। 1186 में गौर का हुक्मरान सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने हिंदुस्तान के इन तमाम इलाकों को फ़तह किया। पेशावर, मुल्तान, लाहौर और सिंध और के ये तमाम इलाकों को पहले फ़तह किया, और फिर 1192 में पृथ्वीराज चौहान को इबरतनाक शिकस्त देकर हिंदुस्तान में बाकायदा जो है गौर सल्तनत ने हुक्मरानी का आगाज़ किया। तकरीबन 1206 तक आधा हिंदुस्तान जो है गौरी सल्तनत का हिस्सा बन चुका था, लेकिन सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का कोई बेटा नहीं था, लिहाजा सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने मुख्तलिफ ग़ुलाम लेकर पाले हुए थे और उनको ही अपना बेटा समझता था। उनमें सबसे बेहतरीन और फ़हम फ़रासत का मालिक ग़ुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। आपकी वफ़ात के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है ख़ानदाने ग़ुलामा की सल्तनत का आगाज़ किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी आगाज़ हुआ। दिल्ली सल्तनत जिसमें 5 ख़ानदानों ने हुकूमत की, ख़ानदान ग़ुलामा, ख़ानदान खिलजी, ख़ानदान तुगलक, ख़ानदान सैयदा और लोदी ख़ानदान, ये 5 ख़ानदानों ने जो है हुकूमत की। कुतुबुद्दीन ऐबक क्योंकि ग़ुलाम था और उसके बाद आने वाले भी हुक्मरान जो है वो ग़ुलाम थे, लिहाजा उनकी निस्बत से इस दौरे हुकूमत को ख़ानदान ग़ुलामा का दौरे हुकूमत कहा जाता है, जो 1206 से लेकर 1290 तक कायम रहा। इस दौर में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अल्तुमिश आया। अल्तुमिश की बेटी रज़िया सुल्ताना ने हुकूमत की, और अल्तुमिश का बेटा नासिरुद्दीन जो कि इंतहाई ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार था, उसने हुकूमत कायम की, और उसका दौर इंतहाई ज़्यादा पुरअमन दौर हुकूमत था। और फिर उसके बाद उसका वज़ीर गियासुद्दीन बलबन ने हुकूमत की। गियासुद्दीन बलबन जो कि इंतहाई जाहो जलाल का मालिक था, उसने मंगोलों को इंतहाई इबरतनाक शिकस्तें दी और इंतहाई ताकतवर हुकूमत जो है हिंदुस्तान में कायम की। और मंगोलों का जो है हिंदुस्तान में जो है रास्ता जो है गियासुद्दीन बलबन ने रोक के रखा। फिर 1290 में जो है खिलजी ख़ानदान की हुकूमत कायम हुई। खिलजी ख़ानदान की हुकूमत 1290 से लेकर 1320 तक कायम रही। जलालुद्दीन खिलजी से इस हुकूमत का आगाज़ हुआ, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का दौरे हुकूमत इंतहाई ज़्यादा मिसाली था। यहाँ एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को 4 बड़ी बड़ी इबरतनाक शिकस्तें दी, इसके साथ छोटी मोटी शिकस्तें भी अलाउद्दीन जो है मंगोलों को देता रहा। हिंदुस्तान में इंतहाई ताकतवर सल्तनत कायम की। हिंदुस्तान में पहली बार टैक्सेशन का निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया। फिर उसके बाद जो है मार्केट कंट्रोल्ड इकॉनमी इंट्रोड्यूस करवाई, यानी प्राइस कंट्रोल जो है वो हुकूमत की तरफ से होती थी। और इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर जो है तबक़ाती तकसीम को काफ़ी हद तक ख़त्म किया, यानी जो लोग ताकतवर थे, जिनके पास दौलत थी, जिनके पास इंतहाई ज़्यादा ख़जाने मौजूद थे, वो उनसे लेकर जो है गुरबा को दिया और काफ़ी हद तक तबक़ाती तकसीम को जो है बैलेंस किया, मुसावी निज़ाम कायम किया। तो जो है इसके बाद जो है
जो है खिलजी ख़ानदान के बाद तुगलक ख़ानदान की हुकूमत कायम हुई, जो कि काफ़ी हद तक ताकतवर हुकूमत थी, जो 1320 से लेकर 1414 तक कायम रही। इसमें इस दौर में 3 बड़े हुक्मरान गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फ़िरोज़ शाह तुगलक जो है नुमायाँ थे। इनमें मोहम्मद बिन तुगलक इंतहाई ज़्यादा हैरत अंगेज़ सलाहियतों के मालिक थे। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि यह हर फन मौला था। एक तरफ इंतहाई बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर था और शायर भी बेहतरीन था, और आर्ट को बहुत ज़्यादा इस दौर में जो है तरक्की मिली। फिर उसके बाद सैयदा ख़ानदान की हुकूमत आई। 1414 से लेकर 1451 तक ये हुकूमत जो है दिल्ली सल्तनत की कमज़ोर तरीन हुकूमत थी। ये असल में तैमूर के हिंदुस्तान पर हमलों की वजह से तुगलक ख़ानदान जो है कमज़ोर हुआ, और तैमूर का एक जनरल खिज़र ख़ान ने जो है हिंदुस्तान में सैयदा ख़ानदान की हुकूमत की बुनियाद रखी, और सैयदा ख़ानदान के बाद लोधी ख़ानदान की हुकूमत कायम हुई। लोधी ख़ानदान में सिर्फ 3 ही हुक्मरान आए हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। 1451 से लेकर 1526 तक का ये दौर काफ़ी हद तक ताकतवर दौर था, इस्तेहकाम का दौर था। लेकिन इब्राहिम लोधी जो कि काफ़ी ज़्यादा जालिम था, इससे सल्तनत के काफ़ी लोग इससे डरते भी थे और चाहते थे कि इसका तख्ता उल्टा जाए। यही वजह है कि सल्तनत के लोगों ने जो फ़रगाना के बाबर को जो है इनवाइट किया, और बाबर ने इब्राहिम लोधी की सल्तनत ख़त्म कर कर दी ग्रेट मुग़ल अम्पायर की बुनियाद रखी। 1226 में मुग़ल दौरे हुकूमत का आगाज़ हुआ, जो कि 1857 तक रहा। बाबर के बाद हुमायूं, जलालुद्दीन अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब आलमगीर, तकरीबन बाबर से लेकर औरंगज़ेब आलमगीर तक ये 6 हुक्मरानों ने 180 साल तक हुकूमत की, और ये 180 साल तक की हुकूमत पूरे बरे-सगीर की जो है पूरे बरे-सगीर पर हुकूमत थी, और पूरे बरे-सगीर को मरकज़ के साथ जोड़े रखा। इंतहाई ताकतवर हुकूमत, इंतहाई बेहतरीन निज़ाम, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम जो कि मुग़लों के बाद भी कायम रहा। इस दौरान शेर शाह सूरी की भी हुकूमत कायम हुई, जिसने जीटी रोड बनाया। सूरी ख़ानदान भी आया, लेकिन वो बस कलील मुद्दत के लिए था। तो शेर शाह सूरी का जो है जीटी रोड, और फिर जो है मार्केट इकॉनमी में जो उसकी रिफॉर्म्स थी, जिसे बाद में अंग्रेज़ों ने भी चलाया। तो ये जो है मुग़ल अम्पायर, मुग़लिया दौरे हुकूमत की नुमायाँ खुसूसियात थी। इसमें एक अहम बात आपको बताते चले, जहांगीर के दौर में बरे-सगीर की जो है इकॉनमी दुनिया के टोटल जीडीपी का 37% थी। आप ये भी याद रख लें कि जहांगीर और शाहजहां, जिसे हम आशिक किस्म के जो है हुक्मरान तसव्वुर करते हैं, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे। हम लोग अपनी हालत देखें कि अगर हमें इश्क का रोग लगा हो तो हमसे अपने घर का निज़ाम तो दूर की बात, अपना निज़ाम नहीं चलता। लेकिन ये लोग जो है, इन्होंने जो है यहाँ पे हर वक्त जो है बगावतें होती रहती थी, फितने उठते रहते थे, तो इन्होंने जो है इनको जो है कायम रख, इनको जो है फ़रू किया, बगावतों को ख़त्म किया, रफ़ा दफ़ा किया और एक ताकतवर हुकूमत कायम की। तो जहांगीर के दौर में 37% दुनिया का जीडीपी था, और लिटरेसी रेट बरे-सगीर का 100% था, जो कि तकरीबन 19वीं सदी में, क्योंकि जो है 1707 के बाद जो है मुग़लों का ज़वाल शुरू हो गया, लेकिन तकरीबन 1840 तक जो है बरे-सगीर का जीडीपी 27% दुनिया का जीडीपी था, और तकरीबन जो है 83% जो है यहाँ का लिटरेसी रेट था। लेकिन अंग्रेज़ों ने, जिसे हम मिसाली दौरे हुकूमत उनका समझते हैं, उनके दौरे हुकूमत 90 साल के दौरे हुकूमत में
जब वो वापस गए तो यहाँ का जीडीपी जो है 37% और 27% से रिड्यूस होकर सिर्फ 4% रह गया। और तालीम में आप ज़वाल इस हद तक देखें 100%, 84% से लेकर सिर्फ 10%। जब अंग्रेज़ यहाँ से गए हैं तो 10% यहाँ का लिटरेसी रेट था। तो आप अंदाज़ा करें कि कौन सा दौर हुकूमत जो है वो तालीम का ख्वाह था, और कौन सा वो दौर है जिसने इस रीजन को तरक्की दी, इस इलाके को, इस बरे सगीर को तरक्की दी। कहा जाता है कि मुस्लिम यहाँ पे इन्वेडर्स थे। भाई कैसे इन्वेडर? कुछ लोग आए हैं बाहर से, लेकिन वो लूट के यहाँ से कुछ नहीं लेके गए, यहीं पे रहे हैं और यहीं पे उन्होंने बनाया है। दिल्ली सल्तनत के हुक्मरानों ने इस खित्ते को डेवलप किया है, मुगल दौर के हुक्मरानों ने इस खित्ते को डेवलप किया, और इस हद तक डेवलप किया है कि आज टूरिज्म जो है, सियाहत का बड़ा दारोमदार, वो बनाई हुई इमारतें हैं, वो बनाए हुए अजायब हैं जो कि इन्हीं मुस्लिम अदवार में जो है डेवलप हुए। लिहाजा मुसलमानों ने इस खित्ते को जो है डेवलप किया है, ना कि यहाँ इसे लूट कर लेके गए हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का मौजू, जिसमें हमने मुख्तसर तौर पर जाना बरे सगीर में मुसलमानों की तारीख। और भी मुख्तलिफ तारीख़ों के साथ हम लोग हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। लेकिन जाते जाते आपसे मेरा सवाल है कि मुसलमानों का कौन सा दौरे हुकूमत या किस हुक्मरान का दौरे हुकूमत बेहतर था आपकी नज़र में? यहाँ जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट्स कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।